ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Not that they were withdrawing, it was the way they withdrew. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families. काबुल धमाके का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, ट्रंप का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कांग्रेस से पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 3.5 साल पहले दाइश ने अफगानिस्तान में 13 अमरीकियों को कत्ल किया। खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। दहशत गर्द को कानून के कटहरे में लाने के लिए अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा है। ट्रंप की इनखला के मामले पर बाइडन पर सख्त तनकीद। कहा अफगानिस्तान से शर्मनाक अंदाज में इनखला किया गया। अमेरिका इंतहा पसंद दहशत गर्दों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलव्विस दाइश का दहशतगर्द गिरफ्तार। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक दाइश कमांडर शरीफुल्लाह काबुल एयरपोर्ट धमाके का मास्टरमाइंड था। 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के दिन एबी गेट पर धमाका हुआ। हमले में 13 अमरीकी एहलकार और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। शरीफुल्लाह अफगानिस्तान का शहरी और एक मतलूब दहशत गर्द है। पाक अफगान सरहदी इलाके में कामयाब कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। कहा सदर ट्रंप का बयान दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानियाँ दी। हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपने पुख्ता अज़्म और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर कायम हैं। Tariffs are not just about protecting American jobs, they're about protecting the soul of our country. Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will happen rather quickly. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. 2 अप्रैल से जो मुल्क अमेरिका पे टैक्स लगाएगा, हम जवाबी टैक्स लगाएंगे। अमेरिका में चीज़ें तैयार नहीं करेंगे तो टैरिफ देना पड़ेगा। सदर ट्रंप का 2 टोक मौक़िफ़। कहा कनाडा को सब्सिडी देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। कनाडा और मेक्सिको को अमेरिका में मनशियात की स्मगलिंग को रोकना होगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमेरिका से निकालेंगे। पानामा कैनाल को वापस लिया जाएगा। गजा में अपने यरगमालियों को वापस ला रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा ख़त्म करने के लिए काम कर रहा हूँ। यूक्रेन सदर ने ख़त लिखकर अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत की है। ट्रंप ने जो बाइडन को नाकाम तरीन सदर करार दिया। कहा साबिक सदर ने अंडे तक अवाम की पहुंच से बाहर कर दिए। मेरी क़यादत में अमेरिका नाकाबिले तस्खीर है। मईशत की बहाली मेरी तरजीह है। अफरात ज़र कम करेंगे। सदर का $50 लाख के एवज गोल्ड कार्ड जारी करने का ऐलान। कहा गोल्ड कार्ड ग्रीन कार्ड से कहीं बेहतर होगा। तब्दीली की राह में हायल ब्यूरोक्रेट्स को निकाल देंगे। बन्नू कैंट पर फितना अल खवारिज का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर वक्त कार्रवाई, 6 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमले में 12 शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। इफ्तार के वक्त दहशत गर्दों ने बन्नू कैंट में दाखिल होने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई पर दहशत गर्दों ने
बारूद से लदी 2 गाड़ियां बनू कैंट की दीवार से टकरा दी। 3 मासूम शहरी मस्जिद में शहीद हुए। बाकी शहरी बाजार में फटने वाली गाड़ी की वजह से इमारत मुनहद्दिम होने से शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फितना अल खवारिज के बाकी मानदा खारजियों का फोन पर अफगानिस्तान से राब्ता है। आखिरी खारजी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बन्नू हमले की शदीद मज़म्मत। फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, रमज़ान में इफ्तार के दौरान ऐसा हमला घिनौना अमल है। कौम ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों की मजम्मत करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुक़द्दस महीने में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले बुज़दिल दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फितनतुल खवारिज की मुकम्मल सरकूबी तक कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शदीद मजम्मत। रुकन KP असम्बली पख्तून यार खान ने कहा, दहशत गर्दी जिस भी शक्ल में हो हम उसके खिलाफ हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है तो फिर वो अदलिया है। मिलिट्री कोर्ट्स केस में जस्टिस मोहम्मद अली मसहर के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने पूछा, क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो इसके नताइज कुछ और होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक ओहदेदारान के वकील आबिद जुबैरी ने कहा, ज़ियाउल हक ने FB अली का मिलिट्री ट्रायल किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, जो काम FB अली करना चाह रहा था वो ज़ियाउल हक ने किया। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने कहा, आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया। आर्मी एक्ट में फराहम प्रोसीजर पर अमल ना होना अलग बात है। मिलिट्री कोर्ट पर एक एतराज़ है, मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज़ ट्रायल करने वालों पर कानूनी तजर्बा ना होने का लगाया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, फौज का काम मुल्क का दिफा करना है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। वजारत मनसूबाबंदी हुकाम आज IMF वफ्द को ब्रीफिंग देंगे। गर्दशी कर्ज और तवानाई के शोबे में उठाए जाने वाले इक़दाम पर गौर किया जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने से मुतालिक इक़दाम से भी आगाह किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफ्द को मुआशी सूरत हाल और इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। रेवेन्यू कलेक्शन पर चेयरमैन FBR ने IMF वफ्द को आगाही दी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत का मुकाबला किससे? दूसरे सेमीफाइनल में कीवीज और प्रोटीज आज मध्य मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड 2 बजे कज़ाफी स्टेडियम में मध्य मुकाबिल होंगे। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, कज़ाफी स्टेडियम की पिच को समझते हैं, अच्छी फाइट होगी। प्रोटीज कप्तान टीम्बा अबुवमा ने कहा, न्यूजीलैंड अच्छी हरीफ है, बेहतर हिकमत अमली से मैदान में उतरेंगे। PCB का आज तमाशाइयों को फ्री इफ्तार कराने का ऐलान। टिकट दिखाकर खजूर, जूस और मिनी पिज़्ज़ा बॉक्स मिलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला लाहौर पहुंच गए। कज़ाफी स्टेडियम में दूसरा सेमीफाइनल देखेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दी। विराट कोहली 84 रन की मैच विनिंग इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार। ऑस्ट्रेलिया पहले खेलते हुए 264 रन पर ऑल आउट हुआ। कप्तान स्टीव स्मिथ ने 73 रन की इनिंग्स खेली। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं, फाइनल में भी जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को दुबई में होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च को तलब करने की समरी भी इरसाल। मुश्तरका इजलास के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी साल का आगाज होगा।
एक साल में ओपोजिशन हमारे खिलाफ कोई स्कैंडल न ला सकी। हुकूमत और इदारे कश्ती के सवार हैं। हुकूमत को इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत हासिल है। IMF को प्रोग्राम रोकने के लिए खतूत किसने लिखे? मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र खवारिज के खात्मे तक मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। बोले, मुआशी इस्तेहकाम के लिए मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए। न सिर्फ डिफ़ॉल्ट से निकले बल्कि तमाम आलमी इदारे मईशत की बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। मुल्क को पाँव पर खड़ा करना है तो जादू टोने नहीं चलेंगे। हम 9 में नहीं 28 मई के अलंबरदार हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में FIA की तफ्तीश में पेशरफ्त ना हो सकी। मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाले असलहे का फ्रांसिक भी ना हो सका। सिंध पुलिस का फ्रांसिक डिपार्टमेंट गैर फाल। सिर्फ यही तयन हो सका जो असलहा चला वो काबिल इस्तेमाल है। FIA को खतूत का जवाब भी ना मिला। मुलजिम अरमगान ने भी किसी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तोसी। दूसरे मुलजिम शेराज बैरिस्टर सैफ के इल्जामात PTI क़यादत की तरदीद। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, बैरिस्टर सैफ ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। शेख वकास को कहा, बैरिस्टर सैफ से वजाहत लें। बानी PTI से मुलाकात के बाद अलीमा खान बोली, हमारी बानी और बुशरा बीबी दोनों से मुलाकात हुई। बानी बिल्कुल सेहतमंद और खुश हैं। उधर मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने फैसल चौधरी को कहा, आप हमारी पटिशन से अलग हो जाएं। कहा, हमें सियासी नहीं प्रोफेशनल वकील की जरूरत है। बानी PTI के कहने पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने चौधरी जहीर अब्बास का नाम दिया, जिसको बानी ने कबूल कर लिया। 26 नवंबर तोड़फोड़ केस। PTI के 52 कारकुनान की जमानतें मंजूर। ATC का मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। जज अबुल हसना जुल्कनैन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। PTI और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। जवाब जमा न कराने पर अदालत बरहम। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर जवाब ना आया तो कानून अपना रास्ता लेगा। विफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत। अदालत अटॉर्नी जनरल को मुआवजत के लिए तलब कर लिया। पंजाब में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम। वज़ीर आला पंजाब का हदफ मार्च तक पूरा करने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। फ्री प्लॉट पर घर बनाने के लिए कर्ज देने का भी जायजा। 19 अजला में भाटा की साबिका 23 हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं, बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन से चीनी सनतकारों के वफ्द की मुलाकात। चीनी वफ्द की सिंध के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी। जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात के फ़रोग के लिए तजावीज़ पेश की। शजील मेमन की सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने में ताउन की पेशकश। सरमायाकारी के लिए साजगार पॉलिसीज़ फराहम करने की भी यकीन दहानी। शजील मेमन का कहना है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से सनती तरक्की को फ़रोग मिलेगा। रोज़गार के मौके पैदा होंगे। आर्मी चीफ अपने घर का एहतसाब कर रहे हैं। हमें डरने की क्या ज़रूरत है? सेनेट की कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर इजलास में चेयरमैन कमेटी फैसल वावडा की गुफ्तगू। कहा, हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, सरेंडर करें, करप्शन तस्लीम कर लें या लड़ें। 50 अरब की चोरी का नोटिस ना लेता तो आप 72 घंटे में कैंसिल ना करते। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान का 60 अरब बचाया। चेयरमैन पोर्ट कासिम ने बताया, केस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गई। फैसल वावडा बोले, बोर्ड के बाप की जमीन है जो 60 अरब की जमीन 10 लाख में दे दी।
बर्फबारी से रास्ते बंद, जिंदगी जम गई वादी नीलम में। शदीद बर्फबारी के बाद सहरी ताउबट तक शाहराह नीलम बंद। बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। बलाई नीलम के शहरों घरों में महसूर शाहराह नीलम का 100 किलोमीटर से जायद हिस्सा और 10 से जायद राबिता सड़कें बदस्तूर बंद। मरी और नथिया गली में बर्फबारी रुक गई, रास्ते खोल दिए गए। गलियात में सड़कें जुज़वी बंद। The popular vote by big numbers and won counties in our country. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House and to cease any further disruptions. That's your warning. Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. ट्रंप के खिताब के दौरान कई डेमोक्रेटिक अरकान का एहतजाज, जुमले कसे और झूठा का प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। स्पीकर ने डेमोक्रेटिक रुकन ऑल ग्रीन को कांग्रेस से निकाल दिया। ट्रंप ने कांग्रेस से इलॉन मस्क और लाकत में कमी के प्रोग्राम की तारीफ करने का भी कहा। 15 साल के मरीज लड़के को एजाजी सीक्रेट एजेंट बनाने का भी ऐलान। गैर कानूनी मुजाहिरों की इजाजत देने वाले कॉलेजेस स्कूल्स की फंडिंग रोकने का ऐलान। टैरिफ की लड़ाई में कैनेडियन वजीर आजम भी डट गए। जस्टिन ट्रूडो का अमरीकी इकदाम WTO में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, अमरीकी टैरिफ बरकरार रहता है तो कनाडा भी जवाबी इकदाम करेगा। अमरीकी दरामदात पर मजीद 25% टैरिफ आयद करेंगे। चीन से अशिया की अमरीका दरामद पर इजाफी टैक्स का इतलाक भी शुरू हो गया। टैरिफ लड़ाई के बाद अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई मार्केट्स में मंदी। और चाइल्ड आर्टिस्ट से अदाकारी का आगाज़ करने वाले कबीर खान की आज दूसरी बरसी। ऐसे लाजवाल किरदार निभाए, फ़न की दुनिया में इनका नाम मिसाल बन गया। सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया।